नमस्कार। मैं नेहा शर्मा नेह मोहाली पंजाब से रजिस्टर्ड साहित्यिक संस्था काव्य मंजरी साहित्यिक मंच के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके रूबरू हूँ। आज मैं काव्य मंजरी के बारे में अपने मन की बात आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी जी का ये शेर काव्य मंजरी साहित्यिक मंच की संस्थापिका और राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर नीरजा मेहता कमलिनी जी पर बिल्कुल सही उतरता है। 29 जनवरी 2016 को नीरजा दीदी ने मात्र 5 साहित्यकारों को लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप काव्य मंजरी शुरू किया, जो आज तक का सफर तय करते करते इतने वर्षों में 5 से 63 साहित्यकारों का अपना समूह बन गया है। इन वर्षों में बहुत से रचनाकारी समूह से जुड़े, जिन्होंने अपनी लेखनी से इस पटल को सुशोभित किया। जैसे ही किसी को काव्य मंजरी के बारे में पता चलता है, वो इस समूह के साथ जुड़ने के लिए उत्साहित हो उठते हैं। कारण मात्र इतना है कि जो प्यार और अपनत्व इस समूह में है, वो किसी और आभासी दुनिया में देखने को नहीं मिलता। चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप का कोई दूसरा समूह हो या कोई और सोशल साइट। मात्र एक मित्र के माध्यम से यहाँ जुड़ने के बाद एक से अनेक मित्र बन जाते हैं। वास्तव में काव्य मंजरी साहित्यिक मंच मात्र एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, बल्कि एक परिवार है। एक ऐसा परिवार जहाँ किसी एक का दुख सुख मात्र उसका अपना नहीं, अपितु परिवार के हर सदस्य का है। किसी का जन्मदिन हो, शादी की वर्षगांठ हो या कोई और शुभ दिन, या दुर्भाग्य से किसी के साथ कोई दुखद घटना घटी हो, सभी एक साथ खड़े होते हैं। सुख में खुश होते हैं, दुख में आंसू बहाते हैं। हर वर्ष 29 जनवरी को समूह की वर्षगांठ पर काव्य संध्या का आयोजन किया जाता है, जहां ऑनलाइन मुशायरे में सभी भाग लेते हैं और अपनी सुमधुर और सुरीली आवाज़ में अपना ऑडियो और वीडियो प्रस्तुत कर आयोजन में 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ कोई भी त्यौहार बिना आयोजन के नहीं जाता। बिना मिले ही आभासी दुनिया के मित्र एक अनजाने बंधन में बंधे हैं। यहाँ सभी अपने विचारों, गतिविधियों, अपने जीवन से संबंधित घटनाओं और अपनी रुचियों को सभी के साथ साझा करते हैं। इस प्रेम रस संसार में सभी आनंद मग्न हो गोते लगाते रहते हैं। सच तो ये है कि काव्य मंजरी नामक ज्ञान गंगा से ऐसी ज्ञान की धारा बरसती है कि पढ़ने वाला हर तरह के ज्ञान से सराबोर हो जाता है। यहाँ हर रचनाकार के पास ज्ञान का वो भंडार है जो मौलिकता के साथ विविधता लिए हुए है। हर विषय पर प्रत्येक रचनाकार के उत्कृष्ट सृजन की छटा देखते ही बनती है। यदि ये कहा जाए कि काव्य मंजरी का एक एक रचनाकार साहित्य के सागर में डुबकी मारकर ढूंढकर निकाला गया मोती है, तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। कोई कहानी लिखने में पारंगत है तो किसी का गजल लिखने में कोई सानी नहीं। कोई छंद मुक्त रचना लिखने में माहिर है तो कोई समीक्षक के रूप में अपनी विशेष पहचान रखता है। तात्पर्य ये कि कोई भी विषय हो, कोई भी विधा हो, गद्य या पद्य, हर रचनाकार अपनी लेखनी के जलवे बिखेरते हुए अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय देता है। कहते हैं परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है, और नियमों का पालन करने के लिए पहले अनुशासित होना पड़ता है। हमारे काव्य मंजरी परिवार की ये विशेषता है कि ये परिवार भी कुछ नियमों से बंधा हुआ है, जो कि अमूमन किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होता। और हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि हम ऐसे समूह से जुड़े हैं जहां सभी सदस्य खुशी खुशी इन नियमों का पालन करते हैं। अक्टूबर 2017 में नीरजा दीदी ने मुझे खुद फ़ोन करके पूछा कि क्या मैं उनके ग्रुप से जुड़ना चाहूँगी, तो मैंने अपनी सहमति दे दी। उन दिनों मैं और भी बहुत से समूहों से जुड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो एक और समूह से जुड़ने का अवसर मिल रहा है तो जुड़ जाती हूँ, और कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। जब मैं यहाँ जुड़ी तो मैं सिवाय नीरजा दीदी के किसी को नहीं जानती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, बाकी सदस्यों से भी परिचित होने लगी, तो मैंने पाया कि ये समूह बाकी समूहों की तरह नहीं, जहाँ कभी भी किसी भी समय कुछ भी पोस्ट कर दो। सदस्यों की सक्रियता, उनकी सृजनात्मकता और सबसे बड़ी बात आपस में प्यार, नोकझोंक, हंसी ठिठोली जो कि इस समूह में जान डाल देती है,
यह सब संस्थापिका और राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय नीरजा मेहता जी और मंच की राष्ट्रीय महासचिव प्रिय पद्मा शर्मा जी की कल्पना शक्ति का ही कमाल है। दोनों ने मिलकर काव्य मंजरी में ऐसे विविध रंग भरे कि मात्र 4 वर्षों में ही इसने बहुत से नए आयाम छुए। ये सारी रूपरेखा तैयार करना और परिवार को बांधे रखना एक अनोखे ढंग से, ये बस एक सकारात्मक विचारों वाला रचनाकार ही कर सकता है। इस परिवार से जुड़ने के बाद मैंने खुद को बहुत ही धन्य समझा कि मैं एक ऐसे परिवार की सदस्य हूं जहां एक से बढ़कर एक रचनाकार हैं, जो नए सदस्यों का ऐसे स्वागत करते हैं जैसे परिवार में नए शिशु के आगमन पर होता है, और जो अपनी सृजन शक्ति का झूठा दंभ भी नहीं भरते। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे काव्य मंजरी सागर का कोई ना कोई मोती भविष्य में साहित्याकाश का सूर्य बनकर चमकेगा। जब से इस परिवार से जुड़ी हूं, सबसे इतना लगाव और अपनापन महसूस होता है कि लगता ही नहीं कि हम लोग मीलों दूर बैठे हैं या बहुत से लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं। आदरणीय दीदी से बड़ी बहन का स्नेह और मार्गदर्शन तथा प्रिय पद्मा से छोटी बहन का प्यार और सम्मान तथा बाकी सदस्यों का स्नेह और अपनत्व अवर्णनीय है। मुझे आज भी याद है कि समूह में जुड़ने के बाद जब मेरा जन्मदिन आया तो इतने धूमधाम से मनाया गया जैसे बाकी सदस्यों का मनाया जाता है। उस अवसर पर प्रिय पद्मा जी ने मुझे शुभकामनाएं देते हुए अपने मन के उद्गार इस प्रकार व्यक्त किए। नेकी के पथ पर सदा ऊपर वाले का साथ हो, नेकी के पथ पर सदा ऊपर वाले का साथ हो, हार न मिले किसी भी राह पर, हर कदम पर मंजिल साथ हो। और जैसे जैसे समूह में सबसे परिचित होती गई, सभी से प्यारा सा भाई बहन का रिश्ता बनता गया। दिलों के इन रिश्तों को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्यार के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। मेरा ख्याल है कि मेरा इतना सब बताना ही आप सबको ये समझने के लिए पर्याप्त है कि क्यों काव्य मंजरी साहित्यिक मंच एक विशेष मंच है, जिसके साथ जुड़ने के लिए सभी लालायित रहते हैं। काव्य मंजरी से जुड़ने के करीब 1.5 वर्ष बाद नीरजा दीदी ने और पद्मा शर्मा जी ने मुझे इस समूह की संचालिका का दायित्व सौंपा और अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का सुअवसर प्रदान किया। किसी भी समूह या संस्था के संचालन का कार्यभार संभालना बहुत ही जिम्मेदारी की बात होती है। समूह के रजिस्टर होने के बाद मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर मंच के माध्यम से मुझे साहित्य सेवा करने का मौका मिल रहा है, जिसके लिए मैं आदरणीय नीरजा दीदी और प्रिय पद्मा के दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, और आशा करती हूँ कि मैंने इस पद पर रहते हुए अभी तक जो कार्य किए हैं उन पर मैं उन दोनों की उम्मीदों पर खरी उतरी हूँ। मैंने अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्व को निभाने का प्रयास किया है, और मेरा ये प्रयास भविष्य में भी जारी रहेगा। ये मेरे लिए और भी गर्व की बात है कि आदरणीय नीरजा दीदी ने अपने स्नेह से सराबोर नेह उपनाम देकर मुझे नेहा शर्मा नेह बनाया, जिसके लिए मैं उनका जितना भी आभार व्यक्त करूं कम है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आप सबका नेह को मिला नेह भरपूर, आप सबका नेह को मिला नेह भरपूर, दिल से हम करीब हैं चाहे हैं मीलों दूर, आप सबका शुक्रिया मैं करूं दिल से अदा, दिल की धड़कन हो आप, हो आंखों का नूर। काव्य मंजरी साहित्यिक मंच और इससे जुड़े सभी साहित्यकारों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबसे विदा चाहती हूँ। शीघ्र ही अपनी नई वीडियो के साथ आप सबके समक्ष फिर से उपस्थित होंगी, और जाते जाते आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।